अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बीके ऑफिशियल चैनल पर भूपेंद्र कुमार सोशल एक्टिविस्ट की रिपोर्ट। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। बाबा साहेब जी के 132वें जन्म उत्सव पर तावड़ू शहर में निकाली गई भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती, जिसमें सर्व समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया एवं बाबा साहेब अम्बेडकर संगठन द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया। अम्बेडकर जयंती को लेकर शहर में भारी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर सोहना तावड़ू विधायक कंवर संजय सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। युवा संगठन ने मुख्य अतिथि को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मांग पत्र भी सौंपा। ये तो मांग पत्र हमारे जो युवा संगठन के अध्यक्ष और साथी हैं वो विधिवत मांग पत्र साहब को दे। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपकी मांग, एक बार आ जाए। संगठन के जो अध्यक्ष हैं और वो सारे युवा संगठन के साथी दे दें मांग पत्र, ये मांग दे दें। तो मैं एक बार पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। पहली मांग तो ये है कि जो पुलिस चौकी चौराहा है आपके सामने दिखाई दे रहा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से किया जाए। ये मांग पहली मांग है। फिर अंबेडकर चौक के नाम से किया जाए। दूसरी मांग हुड्डा सेक्टर, फोटो दूसरी मांग है कि हुड्डा सेक्टर तावड़ू में अंबेडकर पार्क के लिए 2000 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त दिलवाई जाए। महोदय, तावड़ू में हुड्डा सेक्टर प्रस्तावित है, अतः जब भी हुड्डा सेक्टर प्लाट आवंटित करें तो उनमें अम्बेडकर भवन के लिए मांग जमीन अलॉट करवाकर उनका पूरा करें। अम्बेडकर भवन की इमारत निर्माणाधीन है विधायक जी, जिसके कार्य पिछले कुछ वर्षों से रुका हुआ है। कृपया जो मंजिल नहीं बन पाई है वो बनवाई जाए। मांग नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में 5 AC लगवाए जाएं, क्योंकि शादी समारोह के वक्त इसमें ज़्यादा गर्मी बनती है, इसके कारण से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मांग 5, अंबेडकर सामुदायिक केंद्र इमारत निर्माणाधीन है, जो ग्रामीण बैंक सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के करवाया जाए। मांग अगली 6 नंबर, पानी की समस्या को दूर करने के लिए समरसीबल भी लगवाया जाए। और सौंपा। कंवर संजय सिंह ने बाबा साहब जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब के सपनों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के जन्म उत्सव पर युवाओं को बुराई छोड़ने का निर्णय लेना होगा, तभी उनका दिखाया हुआ मार्ग सही साबित होगा। देश में फंडामेंटल राइट, चाहे सब गरीब हो चाहे अमीर हो, हर समाज हर वर्ग को फंडामेंटल राइट देने का काम किया था बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। देश की जो आज व्यवस्था चल रही है, देश में जो आज कानून चल रहा है, वो व्यवस्थाएं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दी। मैं बाबा साहब के आज जन्मदिवस पर एक अपील करता हूँ, जैसे हमारे भाई वीर सिंह कहते हैं, कई बार समाज का व्यक्ति कोई बहुत अच्छी बात कहता है। भाई वीर सिंह जो बात कही कि मैंने सवाल छोड़ दिए, मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि बाबा साहब के जन्मदिवस पर आज कसम खाएं, कोई ना कोई बुराई जो अपने में आज उसको छोड़ने का वादा करें। ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को होगी, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किए समाज को उठाने के लिए काम किया, समाज को उठाने के लिए काम किए। और जो भाई हमारे नंबरदार साहब ने हमारे भाई वीर सिंह जो मांग रखी, मांग तो आपका अधिकार, मांग जो नहीं आपका अधिकार है। जो पीछे 4 दिन पहले हमारे लाइट के कारण जो पानी की व्यवस्था खराब हुई थी, वहाँ पर हमारे पब्लिक हेल्थ का कोई भी अधिकारी हो या
बहुत जल्दी वहाँ पर नया ट्यूबवेल करवा दी जाएगी, जिससे पानी की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने अपना जो अम्बेडकर भवन के लिए 10 लाख रुपए हमने पहले दे दिए थे। 5 लाख रुपए बीच में आए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण वो 5 लाख का जो फंड था वो आप लोग खर्च नहीं कर पाए, रिफंड हो गए। 5 लाख का वो 5 लाख आपके जो हमने भेज दिए हैं, साहब वो नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएंगे। आप 10 लाख का भवन का जो अम्बेडकर भवन का आप काम करा सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई बात हो, चाहे लाइब्रेरी की बात हो, चाहे किसी प्रकार की बात हो, हमारे अभी आज हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी सोना में आज मुख्य अतिथि के तौर पर जयंती के लिए आए हुए थे। आज उन्होंने भी घोषणा की कि अगर कोई भी वार्ड और या कोई भी मोहल्ला गली अगर पानी की वाटर सप्लाई की लाइन से अगर रह गई है तो आप बता दें 100% आपको वहाँ पानी की मैदान बिछा दी जाएगी। और पीछे जब डॉक्टर बनवारी लाल जी ग्रीवेंस कमेटी के हमारे जब नौ को चेयरमैन थे तो हमारे मेवाड़ में कई बार समस्या आती है कि हमारे जो शमशान घाट या हमारे जो धर्मशाला या किसी प्रकार की कोई जमीन जो सामूहिक जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, डॉक्टर साहब ने हमने मिलकर के मेवाड़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कब्जे की हुई थी खाली कराई हैं। तो मैं समाज के सभी, क्योंकि हमारे मेवाड़ से तकरीबन बहुत से गाँव में सब लोग आए हुए हैं, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि आपने समाज की कोई भी जमीन या कोई भी शमशान या कोई भी सामूहिक अगर कोई चीज़ या उसकी कोई अगर घेर रखी हो या किसी को अवैध का निर्माण कर रखा हो, आप बताएं। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उसको। इस बीच महेंद्र प्रोफेसर जी ने क्रांतिकारी विचारों से बाबा साहेब जी के संघर्ष और जीवनी को समाज के समक्ष रखा। और जैसा कि किसी महान विद्वान ने कहा है कि कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कर्मठता, मेहनत, लगन और शिक्षा से महान बनते हैं। इस तीसरी कड़ी में ही भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश की मऊ छावनी के अंदर हुआ था। क्योंकि इनके पिताजी रामजी सकपाल वो सेना में सूबेदार मेजर थे। उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जब ग्रहण की तो महसूस हुई कि समाज में कितना भेदभाव है। 1907 के अंदर इन्होंने मैट्रिक पास किया। 1913 के अंदर एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई से ग्रेजुएशन किया। तत्पश्चात महाराजा बड़ौदा से छात्रवृत्ति लेकर $12.5 प्रति माह के हिसाब से ये अमेरिका पढ़ने चले गए और यहाँ से इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि धारण की अर्थशास्त्र के अंदर। और हमें ये जानकर खुशी होगी कि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर, भाई ओम पार्टी 2 मिनट भाई ये इसको 2 मिनट रोक दो ना। हमें जानकर ये खुशी होगी कि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 32 डिग्रियां प्राप्त की। उन्होंने समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि अनेक विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री पास करने के उपरांत डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ लॉ इत्यादि अनेक डिग्रियां प्राप्त की। हमें ये मालूम होता है उन्होंने जब जीवन के अपने पढ़ाई के दौरान जब लंदन के अंदर अध्ययन करते थे तो उनके परम मित्र डॉक्टर भतेना ने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप रात को जागते रहते हैं, ऐसी क्या बात है, क्या मजबूरी हो गई है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा सारा समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं रात को जाग रहा हूँ। हमें माइकल एंजेलो की जीवनी को पढ़ने में ये पता चलता है, माइकल एंजेलो ने एक बार से पूछा गया था कि बर्फ की उस कड़कती रात में आपको कौन सी चीज जलाई हुई थी? तो उनका जवाब था कि अपमान की ज्वाला। याद रखिए डॉक्टर अम्बेडकर उस अपमान की ज्वाला में भस्म नहीं हुए थे, जबकि उसकी अपमान की ज्वाला को और प्रज्वलित कर दिया था और तमाम देश के उन दिग्गज नेताओं में हयाती प्राप्त करी। वो धूल से शिखर तक पहुंच गए और उन्होंने, हम देखते हैं
कि हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को, न केवल SC BC और दलित वर्ग को, ना ST को, बल्कि तमाम लोगों को अधिकार दिलाने के लिए वो संघर्षशील रहे। जिस समय साइमन कमीशन 1928 के अंदर भारत आया था, वो सर छोटू राम के साथ मिलकर उनका स्वागत किया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर अंग्रेजों के सामने उन्होंने ये कह दिया था कि 150 साल के शासन के अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ है। हमें मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जब पास हुआ और मैकडोनल्ड अवार्ड आया तो व्यापक रूप से अधिकार दिए गए। 1932 में गांधी जी से उनकी विचारधारा नहीं मेल खाती थी, पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी के प्राण बचाने का उन्होंने काम किया, लेकिन विधानमंडलों के अंदर 48 सीट की बजाय 175 सीट प्राप्त करने में वो कामयाब हो गए। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, हमें ये मालूम है और हर भारतीय के दिमाग में होनी चाहिए। जब वो लंदन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में और सेकंड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जा रहे थे तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। उनसे कहा कि अम्बेडकर तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, आपका बेटा मर गया है। कहता हूँ मेरा सारा वहाँ वो वर्ग मर जाएगा जो वंचित वर्ग है, तो इसलिए मुझे जाना होगा और आप बेटे का दाग लगाइए। ऐसे थे महापुरुष। उनकी पत्नी का पूरा जीवन गरीबी के अंदर खिसक गया। तमाम गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए, विशेषकर स्त्रियों को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया। और यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन प्राइम मिनिस्टर ने जो बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, उन्होंने बुला भेजा उस अम्बेडकर को जो कांग्रेस के खिलाफ हमेशा मोर्चे पर लड़ते रहे थे, और उन्होंने स्वतंत्र भारत का उन्होंने पहला कानून मंत्री नियुक्त कर दिया। और उसी कड़ी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी उन्होंने मंत्री बना दिया और उन्होंने विधानमंडल के अंदर, लोकसभा के अंदर जो कानून पास कराए। एक कृष्णा स्वामी ने कहा था कि उपस्थित सज्जनों, में आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मसौदा समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और उसके 7 सदस्य थे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों में, जिनमें B.R. अम्बेडकर, आदि कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाला स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान थे। वो बताते हैं कि B.L. मित्र ने त्यागपत्र दे दिया, इसके स्थान पर माननीय N. माधवराव को लिया गया, परंतु ये विदेशी दौरे पर रहे। डॉक्टर D.P. खेतान का देहांत हो गया, उनका स्थान भरा नहीं गया। एक सदस्य अपने राज प्रबंध की समस्याओं में निवृत्त नहीं हुए, उनकी भी कमी रही। 2 सदस्य दिल्ली से बाहर रहे स्वास्थ्य के कारण और अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर संविधान निर्माण का कार्य आ गया। अथक परिश्रम और लगन के प्रयास से उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार कर दिया, जिसको 26 नवंबर 1949 को वो कंप्लीट हो गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ऐसे थे हमारे महापुरुष। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये पूछा जाता था कि आपके कैबिनेट की विशेषता क्या है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मेरी कैबिनेट में भारत के एक अनमोल रत्न है, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमें स्वाभिमान है इस बात के ऊपर। और उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विषय में जो बात कही, उसके विषय में वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता कभी नहीं खोनी चाहिए। जॉन जैकब रूसो की वो बात हमें याद आती है। वो कहते थे कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु हर जगह जंजीरों में डटा हुआ है। अगर लंदन संग्रहालय के अंदर हम जाएंगे तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि कार्ल मार्क्स के साथ उनकी मूर्ति लगाई गई है लंदन के अंदर। और आधुनिक सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ पर लंदन में बाबा साहब रहते थे, उस जमीन को भारत की सरकार ने खरीद लिया है और उसको संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया है। और 26 अलीपुर रोड, अच्छा तो 26 अलीपुर रोड दिल्ली के अंदर जहां बाबा साहब का निवास स्थान था, उसको आधुनिक रूप दे दिया गया है। तो हम इस सरकार के
बड़े शुक्रगुजार हैं। वो कहते हैं बाबा साहब कि संविधान लचीला है, परंतु विगत परिस्थितियों में कठोर भी है, परंतु यदि राजनीति करने वाले लोग उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसमें संविधान का कसूर नहीं है, उन लोगों का कसूर है। और अंत में मैं बता देना चाहता हूँ, 21 वर्षों तक उन्होंने समस्त दुनिया के धर्मों का अध्ययन किया और वो इन निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में उत्पन्न बुद्ध धर्म से बेहतर कोई धर्म नहीं है। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को वो नागपुर के अंदर बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित हो गए और उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और उनके साथ 10 लाख व्यक्तियों ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। मित्रों, 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया से, इस मृतलोक से अपनी आंखें मूंद ली। और जब उनकी पत्नी डॉक्टर सविताबाई कवि जो अम्बेडकर नाम लिखने लग गई थी, वो आई, देखा कि उनका एक पैर तकिए पर टिका हुआ है। उसने रत्तू को बुलाया जो उनका नौकर था और उसने देखा धंधेड़कर बाबा साहब को, वो अपना जीव उनका खा चुका। और इस प्रकार से जब पूरी कैबिनेट को पता चला तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विद कैबिनेट वहां पर आए 26 अलीपुर रोड पर और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि आप कैसा चाहते हैं उसी तरह बाबा साहब के सबको जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं जाए। 6 आदमी उनके सबके साथ विमान के द्वारा बम्बई गए। सारी बम्बई और पूरा महाराष्ट्र 10 लाख आंखें उनके सब के दर्शन करने के लिए जम गई और उनकी मृत्यु का पूरा समाचार पूरे विश्व में हवा की तरह है। रात को 3 बजे यानी सुबह 3 बजे शांताकुंज हवाई अड्डे पर उनका विमान उतरा और हम देखते हैं कि लाखों आंखें नम हो गई। और उनके बेटे यशवंत राय द्वारा 7:30 बजे शाम को उनको चिता को मुखाग्नि दी गई और वो उनका 5 तत्वों में उनका शरीर विलीन हो गया। आज हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पुरुष बहुत कम पैदा होते हैं और उन्होंने जो समाज के सभी तबकों के लिए काम किया। विधान को हम जितना पढ़ें हमारी नॉलेज उतनी बढ़ती है। और अंत में अपनी वाणी को मैं विराम देना। तावड़ू की चेयरपर्सन वनिता गर्ग द्वारा शोभा यात्रा की रिबन काट करके शुरुआत की गई। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। वहीं संगठन के तत्वावधान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को शहर में सुंदर झांकियां निकाली गई एवं भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरपर्सन वनिता गर्ग, ब्लॉक समिति पूर्व चेयरमैन नरेश कुमार यादव जी, अश्वनी नासा, नरेश ढल, प्रोफेसर महेंद्र जी, प्रिंसिपल नरेश कुमार, आनंद अग्रवाल, रामपत थानेदार, सुभाष थानेदार, जयकिशन थानेदार, गोवर्धन जी, रामवीर जी, महेश जी, वीर सिंह जी सरपंच, विजयपाल पार्षद, टीटू प्रधान, बंटी प्रधान, टेकचंद सैनी जी, मुकेश प्रधान, ज्ञान सिंह नंबरदार सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।
सुशांत को